जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने अभी सत्संग शेयर किया था जिसमें गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरा पति दूसरी औरतों के चक्कर काटता है और मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो गुरुजी, इस बात का तो मुझे पता है, इन दोनों बातों का मुझे पता है। ये भी गुरुजी आपने ही बताई है मुझे बात कि मेरा पति दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। इस बात तभी तो गुरुजी मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस बात को लेके भी कि अभी तो शादी हुई थी, 1.5 साल हुआ है, तो इसके बावजूद भी मेरा पति हर वक्त दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है, उनमें इंटरेस्ट रखता है। मैं घर आऊँ ना आऊँ, मैं घर में हूँ नहीं हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे दूसरी औरतों में इंटरेस्ट रखने का ज़्यादा शौक़ है। तो गुरुजी मुझे ये बताओ कि ये पति जो मुझे आपने ही दिया था, आपने ही शादी कराई थी इसके साथ, तो गुरुजी ये कभी ठीक हो सकता है क्या? मैं गुरुजी जानना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों के हालात हैं ना, मुझे लग नहीं रहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं वही रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। वजह क्या है? एक पैसा नहीं दिया इनको। पैसा मतलब ये लोग चाहते हैं कि अपनी एक मेरी जो सैलरी आती है, लिमिटेड सी सैलरी आती है मेरी, उसमें से भी मैं कॉन्ट्री करूँ, इतनी सारी कॉन्ट्री करूँ। जैसे पता नहीं क्या से क्या हो गया इन लोगों को। इतना कमाने के बावजूद भी इन लोगों को फिर भी एक लालच नहीं ख़त्म हो रहा। गुरुजी, जब आपने शादी कराई थी इनके साथ, तो क्या आपने नहीं सोचा था ये सब चीज़ें? मैं तो सोचती हूँ गुरुजी, आपको तो हर चीज़ का पता है कि कोई क्या करेगा, कोई क्या कहेगा और क्या होने वाला है। गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मालिक, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आप पे ट्रस्ट किया कि गुरुजी जहाँ शादी कराएंगी वो बेस्ट होगा मेरे लिए, लेकिन गुरुजी शादी तो गुरुजी आपने इसके साथ करा दी है जो मुझे बिल्कुल नहीं पूछता। गुरुजी, एक टाइम था जब आप ये कहते थे कि पुत्र थोड़ा सब्र कर, क्योंकि 5 साल हो गए थे गुरुजी से जुड़ने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही थी। तो आप कहते थे गुरुजी कि पुत्र थोड़ा सब्र कर, तेरा आने वाला वक्त गोल्डन पीरियड होगा। तो गुरुजी, मैं गोल्डन पीरियड तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जो बंदा, मेरा पति मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा, मुझे पूछ ही नहीं रहा, तो वो गोल्डन पीरियड मेरा कहाँ से हो जाएगा? और ये ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो गुरुजी क्या कभी ये तांत्रिक क्रियाएं करने से रोकेगा क्या? वैसे भी गुरुजी मेरे पेरेंट्स या हर कोई कहते हैं कि जो एक बार तांत्रिक क्रियाओं में पड़ जाए ना, वो फिर कभी रुकते नहीं है। गुरुजी, फिर इन चीज़ों का क्या सलूशन है? मेरी शादी वाली चीज़ का भी क्या मतलब कंक्लूजन क्या है गुरुजी मेरी इस शादी का? बता दो मुझे, क्योंकि मैं हर वक्त परेशान नहीं रहना चाहती। मैं ये बात भी नहीं सोचती जो होएगा देखा जाएगा। मैं तो सोचती हूँ कि मेरी यही गृहस्थी बस जाए, मेरा पति अंकल सुधर जाए। जैसे अभी तो बिगड़ा हुआ ही है ना। अगर मैं कुछ कह दूँ तो मारने के लिए रेडी है, लड़कियों से बातें करता है, लेकिन मैं इसे पूछ लूँ कि वो कौन है, कोई नहीं है। फिर कहता है कि मेरे को ना फिर तो गुस्सा मत दिला, मतलब वही जानबूझ के झूठ बहुत बोलता है। लड़कियों से बातें करता है लेकिन डिलीट मार देता है ना बाद में सब कुछ ना। अगर अचानक से कभी दिख जाए मुझे तो पता लग जाता है कि हाँ भी। तो गुरुजी, मेरी ये जो चीज़ें हैं, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त दुखी रहना, शादी आपने करा दी इसके साथ, ससुराल वालों भी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं रिश्ता ख़त्म करने के लिए। गुरुजी, तो गुरुजी इन चीज़ों का क्या कंक्लूजन क्या है और क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है और कंक्लूजन क्या है गुरुजी मेरी इन सब चीज़ों को? गुरुजी, चिंता कर कर के मैं बुढ़ी हो गई हूँ। मुझे हर वक्त हर कोई कहता है कि मैडम इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, बंदा बुढ़ा हो जाता है जल्दी। तो गुरुजी, मेरी उम्र तो ऐसी है ही नहीं कि मैं अभी से बुढ़ी दिखनी शुरू हो जाऊँ। लोग गुरुजी खुश रहते हैं, अपनी गृहस्थी में मज़े करते हैं। मैं तो मस्ती मज़े तो सोच भी नहीं सकती। जो मुझे हर वक्त मारने के लिए रेडी बैठा है, धमकियाँ देने के लिए रेडी बैठा है, जो मुझे हर वक्त
तो मतलब मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताओ। मैंने आप पे अंधा विश्वास किया, ब्लाइंड ट्रस्ट, क्योंकि गुरुजी सुना बहुत कुछ आपके बारे में, तो मैं तो ट्रस्ट करूंगी ना इतना सुन सुन के। गुरुजी प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में अच्छा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आपसे अरदास लगा रखी थी 7 साल पहले, थक गई कह कह के। मम्मी कहती रहती थी मेरी माँ कि गुड़िया कर ले, गुड़िया कर ले। नहीं गुरुजी करेंगे, गुरुजी करेंगे, मैं ऐसे कहती थी। तो गुरुजी ने अभी तक 7 साल हो गए हैं कुछ नहीं किया, तो अब क्या हो जाएगा मुझे भी समझ नहीं आती। मैं बहुत मतलब गलत बहुत हुआ है मेरे साथ अब तक। तो गुरुजी आप पे इतना विश्वास किया, शादी ऐसे इंसानों के साथ, इंसान तो नहीं ऐसे ऐसे कोई साथ करा दी मेरी। इतना विश्वास किया मुझे था कि आप अरदास भी पूरी कर दोगे, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे जीवन की स्थिति गुरुजी कहीं से भी ठीक नहीं है। अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, सोचती हूँ क्या पता मेरे लिए हो। कल ही मैंने एक सत्संग सुना कि तेरे पति को मैं सुधार दूँगा, और कुछ ऐसे मैसेज था, तो मेरे को लगा शायद गुरुजी मुझे कह रहे होंगे चलो मैं ना फटाफट ना सत्संग सुन लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी की रहमत का भी पता नहीं है। और वही पता कि गुरुजी उसी को ही कह रहे थे जो सत्संग शेयर कर रही थी कि मैं तेरे पति को सुधार दूंगा, अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी मैं भी इतने सालों से रो रही हूँ, मतलब 1.5-2 सालों से, मैं 2 साल होने वाले हैं, तो मैं रो ही रही हूँ इतने टाइम से कि मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पूछता। इतने दुख भोग लिए ना मैंने इस 1.5-2 साल में ही, मतलब कोई कमी नहीं है। चिंता कर कर के मैं ख़राब हो गई हूँ, और जबकि मैं तो अच्छी होना चाहती हूँ। मैं डाउन तो नहीं जाना चाहती गुरुजी, मैं तो अपर ही जाना चाहती हूँ, लेकिन इतना चिंता कर कर के तो डाउन हो रही हूँ मैं गुरुजी। फिर अब क्या करूँ मैं, बताओ। वैसे गुरुजी मैं तो सच में कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस खून के आंसू रो लेती हूँ कि हाय क्या होगा मेरा, हाय क्या होगा मेरा, हाय क्या होगा मेरा। मैं तो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती गुरुजी। अब आप बताओ गुरुजी, फिर अब क्या करना है, हो सकता है क्या कुछ। गुरुजी मेरा मन तो यही है कि मेरी गृहस्थी को बचा लो, जो आपने कराई थी शादी मेरे इसके साथ। तो मुझे समझ ही नहीं आती, क्या गुरुजी को नहीं पता था कि ये ऐसे बवंडर बदमाश निकलेंगे। सच में ये लोग बहुत बदमाश हैं। ये तो ऐसे हैं कि कुछ नहीं भी किया होगा ना मैंने, तो भी इल्ज़ाम लगा देंगे मेरे ऊपर कि ये इसने किया है। इतने बदमाश है ये लोग ना। अब तांत्रिक क्रियाएं बलियां चढ़ा चढ़ा के अपने बेटे को अपने बस में कर रहे हैं ये लोग ना। तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा, मैं तो बलियां भी नहीं चढ़ा सकती, दे सकती, तांत्रिक क्रियाएं भी नहीं कर सकती। मैं तो इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना, और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं उजाड़ूँ इनको इन सब चीज़ों में। गुरुजी प्लीज़ मालिक, गुरुजी पिताजी, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा मैं जानना चाहती हूँ। मेरी गृहस्थी यही बसेगी या नहीं, ये लोग तांत्रिक क्रियाएं कभी रुकेंगे या नहीं, ये पति जो आपने दिया है वो औरतों के चक्करों को छोड़ेगा या नहीं। इनको या तो सबक सिखाओ या सद्बुद्धि दो, कुछ करो गुरुजी, और ये काम जल्दी कर दो अगर कुछ करना है तो। पता है इंतज़ार मत कराना, सालों साल, कई कई साल इंतज़ार मत कराना गुरुजी, क्योंकि शादी कराई थी पता नहीं 5 साल लग गए थे, मरने मारने पर हो गए थे सब चीज़ें ना, हालात ख़राब हो गए थे ज़िंदगी के। गुरुजी मेरे जो भी माड़े कर्म हैं उनके लिए मुझे बख्श दो गुरुजी, माफ़ कर दो मालिक। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर पाऊँ, क्योंकि इतना विश्वास किया गुरुजी आप पे कि आप शादी कराओगे गुरुजी, आप शादी कराओगे, जो अच्छा होगा आप वहीं कराओगे शादी। गुरुजी 2 साल होने वाले हैं, अभी तक तो ये अच्छा नहीं निकला मेरे लिए। हर वक्त ताने बकवासें, मारना पीटना, धमकियाँ देना, इसके माँ बाप की भी बकवासें सुनती रहती हूँ मैं। बकवास मारता है इसका बाप भी, मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इनको सीधा कोई कर सकता है, दूसरा भगवान ही सीधा कर सकता है। इनको कर्मों का फल भगवान अगर दे देना इनको, फिर तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा इन लोगों का। गुरुजी प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने ये भी सत्संग सुना है कि हम जो भी मन में सोचते हैं ना, ये जो भी कहते हैं वो गुरुजी बता देते हैं, अरदास भी पूरी कर देते हैं। मैं तो इतने साल बीत गए गुरुजी, ना तो मेरे मन में सोचा हुआ अच्छा कभी पूरा नहीं हुआ। मैं तो आपको पूछती रहती हूँ गुरुजी, कभी आपने नहीं बताया मुझे। पता नहीं ऐसे कौन से माड़े कर्म। ठीक है गुरुजी, जो भी माड़े कर्म
बख्श दो अब तो मालिक। अब मेरे को भी जीवन की खुशियाँ दे दो। मेरे को कोई गृहस्थी का सुख नहीं मिल रहा। मेरी शादी हो गया लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मेरी शादी हो गया। अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि वही अकेली वीरान ही ज़िंदगी है मेरी। तो घर आती हूँ वो भी अपने फ़ोन में लगा रहता है, मुझे पूछता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको मेरे से। कुछ करो गुरुजी, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी को सुधार दो, मेरे इस पति अंकल को भी सुधार दो। ये मेरे को ये लड़कियों का चक्कर छोड़ दे, मेरे को मारना भी छोड़ दे, धमकियाँ देना भी छोड़ दे, मेरे लिए सीरियस हो जाए, ये एक चीज़ भी कर दो। और ये इसके माँ बाप जो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं रिश्ते ख़त्म करने के लिए, इनको सद्बुद्धि दो या सबक सिखाओ। देख लो, जो आपको ठीक लगे कर लो। कुछ कर दो गुरुजी मेरे लिए भी, मेहर कर दो मालिक, मेहर करो। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।